students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th. आज हम केमिस्ट्री 12th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर करने वाले 2.4. ये क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल जिसमें ये फॉलोइंग रिएक्शंस हो रही हैं. दो रिएक्शंस दी हुई हैं और आपको बोला है कि गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन हो रही है. तो एक एक वर्ड समझेंगे. गैल्वेनिक सेल बच्चा क्या होता है? एक ऐसा सेल जो कंटेनर लेंगे हम, उस कंटेनर में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा और जो रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी. मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले सेल्स को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल. तो आपको दो रिएक्शंस दे रखी हैं, तो हम धीरे धीरे एक एक के बारे में पढ़ेंगे और उनका सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है. और आपको हर एक रिएक्शन का वो दे रखा है कि ई नॉट ऑफ सेल दे रखा है और हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा आर जी. मतलब डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी एंड ऑल्सो देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. तो तीन चीजें हमें इस रिएक्शन में कैलकुलेट करनी है और ये सब चीजें गिवन है. जो ये नीचे इस पेज पे जो भी लिखा हुआ गिवन है, ई नॉट जब Cr3+ से Cr में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना आपका सेल का पोटेंशियल है वो गिवन है. कैडमियम के सेल का पोटेंशियल गिवन है. एक एक करके रिएक्शंस लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. नंबर फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं. नंबर फर्स्ट पार्ट करें जिसमें आपकी रिएक्शन दे रखी क्रोमियम की, जिसमें दो क्रोमियम जिसमें वो सॉलिड स्टेट में है, 2 मोल्स क्रोमियम के किससे रिएक्ट कर रहे हैं? 3 मोल कैडमियम 2+ के आयंस के इन एक्वस सॉल्यूशन और आपका प्रोडक्ट बन रहा है 2Cr3+ के आयंस एंड योर कैडमियम 3 कैडमियम बन रहा है आपका. ठीक है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है और ये आपका सॉलिड स्टेट में 3 कैडमियम मिलेगा आपको. ठीक है, अब आपको इस रिएक्शन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है. अभी क्रोमियम को देखो, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पे हो गई +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए. तो क्रोमियम का बच्चा क्या हो गया? यहाँ पे क्रोमियम का तो हो गया ऑक्सीडेशन. सिमिलरली कैडमियम का देखो क्या हुआ, यहाँ पे इसके पास 2+ चार्ज था और यहाँ जाके इसके पास 0 चार्ज हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए तो इसका यहाँ पे हो गया रिडक्शन. तो हमें ये तो समझ आ गया कि क्रोमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैडमियम का हो रहा है रिडक्शन. इतनी बात समझ आई. अब हम ई नॉट ऑफ सेल देखेंगे. 2 ई नॉट दे रखे हैं आपको. सबसे पहला ई नॉट दे रखा है, ई नॉट सेल दे रखा है आपको. मैं वो वैल्यू लिख रही हूँ जो दे रखी गिवन है, Cr3+ और Cr. मतलब कि जब क्रोमियम 3+ क्रोमियम में कन्वर्ट होता है, मतलब ये इसका कौन सा पोटेंशियल दे रखा है? आपको दे रखा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.74 वोल्ट. मतलब क्रोमियम 3+ जब क्रोमियम में कन्वर्ट होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है. सिमिलरली दूसरा ई नॉट ऑफ सेल जो अवेलेबल है वो दे रखा है आपको कि कैडमियम 2+ से जब कैडमियम में बनता है तो आपका ई नॉट ऑफ सेल है -0.40 वोल्ट. इसमें भी आपको क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल. दोनों का क्या दे रखा है? ये दोनों के दोनों क्या है? आपके रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं. इतना तो समझिए, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम 3+ क्रोमियम 0 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कैडमियम 2+ कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है. इसका ई नॉट ऑफ सेल दे रखा है, मतलब कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दोनों सेल्स के दे रखे हैं. ठीक है, अब आपको टोटल सेल का, ये तो सिर्फ एक सेल का, ये दूसरे सेल का, अब टोटल सेल का आपका ई नॉट क्या होगा? तो ई नॉट ऑफ टोटल सेल निकालूंगी तो क्या होगा बच्चा? उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. ठीक है, जब आपको दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है. और कैथोड में बच्चा क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन. जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो आपका कैथोड होगा और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका होगा एनोड. ठीक है, अब कैथोड पे कैडमियम का आपका हो रहा है, क्या हो रहा है? रिडक्शन. तो कैडमियम वाली वैल्यू लिख दूंगी जो कि है -0.40 वोल्ट माइनस. अब ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड मतलब जहां ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्रोमियम का हो रहा है रिएक्शन में, तो ऑक्सीडेशन वाले में यहाँ पे ये ई नॉट ऑफ एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.74 वोल्ट. ठीक है, ये आपका ई नॉट ऑफ सेल, इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? आएगा आपका
पॉजिटिव 0.34 वोल्ट आपका आ गया ई नॉट ऑफ सेल। किसी को कोई डाउट? दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे, ई नॉट ऑफ सेल आया है आपका प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये टोटल सेल का ई नॉट आया है। हमने क्या किया? कुछ नहीं, कैथोड माइनस एनोड क्या है? ई नॉट ऑफ कैथोड, मतलब कि जो सेल पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये बात याद रखनी है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जब दोनों का क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा यही फॉर्मूला नहीं लगेगा, केवल जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है तभी। मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात। तो इससे ई नॉट ऑफ सेल आ गया प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन में निकालने को बोला है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई, जिसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं दोबारा से रिएक्शन लिख रही हूँ 2Cr। एक एक करके रिएक्शन लिख रही हूँ। सबसे पहले एक हाफ ऑफ रिएक्शन लिखती हूँ कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि जो क्रोमियम है आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। इसमें क्रोमियम से बन रहा है क्रोमियम प्लस 3, मतलब कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, 3 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे? 6। देखो एक बारी रुको, मैं दोबारा से रिएक्शन लिखती हूँ। एक बारी दोबारा से रिएक्शन लिखते हैं, फिर इसके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ लिखेंगे। एक सेकेंड, इरेजर पेन लिया मैंने दोबारा से। मैं दोबारा से रिएक्शन लिखती हूँ। जो आपकी मेन रिएक्शन दी है वो है क्रोमियम प्लस 3 कैडमियम 2 प्लस, इससे बनता है आपका 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 3 कैडमियम। दिस इज योर एंटायर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्रोमियम वाली रिएक्शन लिख रही हूँ मैं। कौन सी वाली? क्रोमियम वाली। तो क्रोमियम का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबको नजर आ रहा है। 2 क्रोमियम से क्या बन रहे हैं? 2 क्रोमियम 3 प्लस आयंस बन रहे हैं, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए? 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकले। ठीक है, सिमिलरली 3 कैडमियम 2 प्लस से क्या बना आपका? से बना आपका 3 कैडमियम, मतलब कि कैडमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए? वही 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये गेन करेगा तो ये क्या बना लेगा? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी? कैडमियम की। इतना तो समझ आया, 3 into 2 कितना होता है? 6 होता है, तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे हैं? 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। इतना समझ आया? अब मैं उसी फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो आपका डेल्टा जी है, डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, जितना भी आपका आया था। तो माइनस की जगह माइनस आया, n की जगह 6 लिखा। f की वैल्यू क्या होती है? 96500। ये तो सबको पता है, फैराडे कांस्टेंट है 96500। ई नॉट ऑफ सेल जो हमने निकाला था यहाँ पे कितना है था? 0.34 वोल्ट, वही यहाँ लिखना है 0.34। इससे हमारा डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाती है? डेल्टा जी आ जाता है हमारा माइनस 196.860 किलो जूल्स। किलो जूल्स में इतनी वैल्यू आई है, नेगेटिव वैल्यू आई है, मतलब ये रिएक्शन होगा, फीजिबल है। सिमिलरली आपको निकालता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log Kc। अब कुछ नहीं करना, सब कुछ वैल्यूज पुट करनी। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T है आपका टेम्परेचर। डेल्टा जी आप निकाल चुके हो, और ये तो आपको निकालना है Kc, है ना। अब टेम्परेचर देखो, ये सब कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, मतलब आपका रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, जो कि होता है 298 केल्विन। ठीक है, अब सब वैल्यूज पुट कर दूंगी Kc निकालने के लिए। Kc निकालने के लिए क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी अपॉन 2.303 RT। सारी वैल्यूज पुट करती हूँ। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस तो बाहर रहेगा, माइनस में आई थी डेल्टा जी की, माइनस 196.860 अपॉन 2.303, और ये है log Kc। ठीक है, 2.303 इंटू 8.860
314 जो R की वैल्यू टेम्परेचर है आपका रूम टेम्परेचर ले रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ये हैं, तो इससे आपकी log Kc की वैल्यू आ जाती है बच्चा, log Kc की वैल्यू आती है log Kc इज इक्वल्स टू 34.501, ठीक है। और Kc कैसे निकालेंगे, फिर एंटी लॉग ऑफ दिस होगा, एंटी लॉग किसका निकालना है 34.501, तो इससे आपकी Kc की वैल्यू आ जाती है बच्चा 3.17 into 10⁻34। दिस इज योर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, एंटी लॉग निकालने से आई, समझ गए। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड एक और रिएक्शन दी हुई है आपके क्वेश्चन में, दूसरी रिएक्शन है कि आप Fe2+ ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है, प्लस आप कर रहे हो इसमें Ag+ वो भी एक्वस सॉल्यूशन में है, और इससे बन रहा है आपका Fe3+ जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, प्लस आपका बन रहा है Ag जो कि कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। ये आपकी एंटायर रिएक्शन है। अब हमें फिर से इसमें क्या देखना है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। यहाँ पे देखो Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, मतलब कि यहाँ पे हुआ इसका ऑक्सीडेशन। Ag+ से लेके कौन सी स्टेट में आ गया, जीरो स्टेट में आ गया, +1 से 0 की स्टेट में, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये हो गया इसका रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ निकल गया, रिडक्शन हाफ निकल गया। क्वेश्चन में आपको और क्या गिवन है, आपको E नॉट ऑफ सेल भी गिवन है। E नॉट ऑफ सेल आपको दो तरीके की गिवन है कि जब Ag+ से मैं Ag में जाती हूँ तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +0.80 वोल्ट। सिमिलरली आपको E नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है, किसका E नॉट सेल दिया हुआ है, Fe3+ से। Fe3+ से जब मैं Fe2+ बनाती हूँ तो मेरा E नॉट ऑफ सेल है 0.77 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे प्लस से 0 की स्टेट में जा रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है, 3+ से 2+ की स्टेट में जा रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों आपको कैसे पोटेंशियल दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं। तो जब भी रिडक्शन पोटेंशियल दिख जाए तो एंटायर सेल का, ये तो एक एक का है ना Ag और Fe, अब जब Ag Fe को मिला दिया तो एंटायर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आएगा, E नॉट ऑफ कैथोड, जो कैथोड का E नॉट है माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ये होगा पूरे एंटायर सेल का E नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे होता है रिडक्शन जो कि किसका हो रहा है, Ag का। तो Ag का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे लिख दूंगी जो कि है 0.80 वोल्ट, माइनस एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हमारी रिएक्शन में हो रहा है Fe का, तो Fe का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.77 वोल्ट। तो इससे आपका E नॉट ऑफ सेल आ जाता है बच्चा पॉजिटिव आया इस बार, कितना आया आपका E नॉट ऑफ सेल 0.03 वोल्ट, क्या आया ये E नॉट ऑफ सेल आ गया आपका 0.03 वोल्ट, एंटायर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, E नॉट ऑफ सेल आ गया तो नेक्स्ट चीज जो हमें निकालनी थी, दोबारा से मैं रिएक्शन लिखती हूँ, दोबारा से रिएक्शन लिखती हूँ, Fe2++ Ag+ से आप बना रहे थे Fe3++ बना रहे थे Ag, है ना। अब क्या हो रहा है, अब एक एक करके लिखती हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ जो कि कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, वहां पे कैसी रिएक्शन हो रही है, Fe2+ से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है बाहर। सिमिलरली रिडक्शन हाफ मतलब जो कैथोड पे हो रहा है वहां पे क्या रिएक्शन है कि Ag+ आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और बना लेता है Ag। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यूज केवल 1 हो गया n। तो अब डेल्टा G निकालना आसान हो गया, डेल्टा G होता है -NFE नॉट ऑफ सेल, ठीक है। तो माइनस तो लगा दिया, 1 की वैल्यू 1, F होता है 96500, E नॉट ऑफ सेल हमने निकाला था, एंटायर सेल का आया था 0.03 वोल्ट, तो इनटू कर दिया मैंने 0.03, तो मेरे डेल्टा जी का आंसर आ जाता है -2.895 किलो जूल्स। किलो जूल्स में आंसर आ गया डेल्टा जी का।
अब नेक्स्ट थिंग जो आपको निकालनी वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा G इज इक्वल्स टू -2.303 RT log Kc। अब सारी वैल्यू R पता है, T पता है, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, डेल्टा G हमने निकाल लिया, बस वैल्यू पुट करके log Kc की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो log Kc हो गया हमारा -2 माइनस डेल्टा G अपॉन 2.303 RT। तो माइनस डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस तो पहले ही रहेगा और डेल्टा जी भी माइनस में आता, तो ये फिर से माइनस हो गया, -2.895। ठीक है, अपॉन में लिखूंगी 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन। तो इससे log Kc की वैल्यू कितनी आ जाती है, log Kc की वैल्यू आती है बच्चा के पास 0.5073। तो Kc हो जाएगा एंटी लॉग निकालना है 0.5073 का, तो फिर Kc की वैल्यू आ जाती है आपके पास 3.2 के अप्रॉक्स आ गया। तो सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सिर्फ दो फॉर्मूले से हुआ, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NFE एंड दूसरा था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2.303 RT log Kc। दो फॉर्मूलाज यूज हुए, बट दिमाग लगाने वाली बात क्या थी कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे जो रिएक्शन को देख के हमने निकाले। रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हाफ पता होना चाहिए, रिडक्शन हाफ पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जब दोनों के केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे तो कैथोड और एनोड को रिडक्शन पोटेंशियल्स को माइनस करेंगे तो ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा। इतनी सी हमने मैथ्स लगाई है, थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, क्वेश्चंस बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मैथ्स है, नथिंग एल्स। और मैथ्स भी काफी सिंपल है ना, क्यों नहीं। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको समझ आओगे, डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल आंसर देम एंड बाय बाय।